नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत महिलाओं को अब मिलेंगे 11,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में और इसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है। भारत में सभी राज्य के लोग खुद से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किस प्रकार से करना है और कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को पहली गर्भावस्था के लिए 5,000 रुपए और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। तो इसके लिए अब आवेदन किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में सर्च करना है pmmvy.wcd.gov.in या फिर मैं इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन लॉगिन का। आप यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप सभी को इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जब आप सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आप अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहां पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहां डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो नेम आप टाइप करेंगे। इसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से अपना स्टेट का चयन करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप रूरल में रहते हैं या फिर अर्बन में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल का सिलेक्शन करेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद अगर आप रूरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करना है, और अगर आप अर्बन में रहते हैं तो फिर आपको अपना वार्ड और यहाँ पे जो भी आपका वार्ड या यूएलबी वगैरह है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे रिलेशन विद बेनिफिशियरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन आवेदन कर रहा है। अगर फादर खुद कर रहा है तो फादर को सेलेक्ट करेंगे, अगर फादर इन लो यानी कि ससुर कर रहा है तो फादर इन लो को करेंगे, अगर माता उसकी खुद कर रही है तो फिर यहाँ पे मदर का सिलेक्शन करेंगे, या वो खुद सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं खुद जो है सेल्फ कर रहा हूँ, या फिर अगर आप फादर हैं खुद से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधा आप फादर का सिलेक्शन करेंगे और फिर आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और यहां पर एक कैप्चा कोड भी शो हो चुका है। तो फाइनली आपके नंबर पे जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आप यहां पे डाल देंगे। चलिए हम यहां पे सबसे पहले ओटीपी को फिल कर लेते हैं और ओटीपी आपको सही सही फिल करना है, ध्यान रहे। तो ओटीपी हमने यहां पे डाल दिया है। ओटीपी डाल देने के बाद अब यहां पर आपको जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को आपको सावधानी पूर्वक फिलअप कर लेना है ध्यान से। तो यहाँ पे चलिए हम कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कैप्चा कोड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कैप्चा को हम करते हैं सही और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैप्चा डालने के बाद सीधा आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर पे जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ डाल देंगे। जो भी कैप्चा कोड आपको दिख रहा है यहाँ डालेंगे। कैप्चा समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश करके दोबारा से डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख पाएंगे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक है, तो अब आपको इसमें लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए फिर आप यहीं पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या पुनः आप इस वाले पोर्टल पे वापस चले आएंगे। फिर से आप यहाँ पे सिटीजन लॉग इन पर क्लिक करेंगे और फिर आप वही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर आपने डाल के अभी अपना पंजीकरण किया था ओटीपी के माध्यम से, और फिर यहां पे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके उसी नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है और ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा है। तो यहां पर जो भी आपको ओटीपी प्राप्त हुआ है वह ओटीपी यहां पे डाल देंगे और फिर कैप्चा कोड आपको डालना है। तो चलिए फटाफट यहां पे ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसके बाद जो भी यहां पर आपको कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा आपको सही सही फिलअप करना है। कैप्चा अगर समझ में नहीं आए तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने नंबर के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से आ जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे अब आपको आवेदन करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा डाटा एंट्री का, आप इस पे क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख पाएंगे पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई पर्सनल है तो यस करेंगे, तो जिस पे रहने देंगे। अब यहाँ पे सेकंड है अप्लाइंग फॉर, अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है, पहली बार आपकी बेबी हुआ है यानी फर्स्ट चाइल्ड है, तो आप इस पे करेंगे। अगर आपके सेकंड गर्ल है तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर आपके पास सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो फिर आपको 6,000 रुपए गवर्नमेंट के माध्यम से दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है तो यहाँ पे हम फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करेंगे। वो चाहे लड़की हो लड़का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें अगर आपका सेकंड चाइल्ड गर्ल है तो ही आप आवेदन कीजिएगा। अगर सेकंड आपका बॉय गर्ल है, सॉरी बॉय चाइल्ड है, तो आप यहां पे फिर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो फिर कीजिएगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहां पे नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन है तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपका अगर बेबी हो गया है तो आप एक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट चाइल्ड है, और अगर अभी गर्भावस्था में है और आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर 0 पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पे चलिए हम 1 पे क्लिक कर देते हैं, बेबी हो चुका है। अब इसके बाद यहां पे पूछ रहा है डज डू बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, तो यहां पे आधार बेनिफिशियरी का अगर है तो आप उसका आधार कार्ड डालेंगे, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइनली बेनिफिशियरी का जो है आधार कार्ड है तो हम इसीलिए इस पे यस पे रहने देंगे। इसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आप उसकी माता जी का नाम डालेंगे, उसकी माता जी का आधार नंबर यहाँ डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे उसकी कैटेगरी क्या है, जैसे कि अदर्स है, SC ST है। अगर जनरल और OBC है तो अदर्स का सिलेक्शन करेंगे, और SC ST है तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी गई है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग टू पूछ रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर किसका है, हस्बैंड का है, फादर का है, या जिसका भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे केस में फादर का है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ पूछ रहा है, एलिजिबिलिटी प्रूफ आपको देना मैंडेटरी है। तो थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे वुमन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनुअम, या फिर अगर उस व्यक्ति का, उस महिला का मनरेगा जॉब कार्ड बना है, या फिर अगर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उसको लाभ मिलता है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर उसका ई श्रम कार्ड बना है तो आप इस वाले ई श्रम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वैसे लगभग काफ़ी सारे लोगों का ई श्रम कार्ड बना होता है, या जिनका राशन कार्ड बना है तो राशन कार्ड का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे केस में इनका ई श्रम कार्ड बना तो हम ई श्रम कार्ड का सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ई श्रम कार्ड सेलेक्ट किया है तो ई श्रम कार्ड का जो 12 डिजिट का आपको यूएन नंबर दिखता है वो यूएन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, और वो पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। पीडीएफ अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन एमसीपी कार्ड डिटेल। अब एमसीपी कार्ड डिटेल्स आपका टीकाकरण की कॉपी होती है, जो कि जब गर्भावस्था में, जैसे कि आपको पता होगा गर्भावस्था में उनको एक टीकाकरण की पर्ची बनाई जाती है, किताब मिलता है, और उसमें उनकी पूरी वेट कितना है, ब्लड कितना है, कब कब जांच हुआ है, उसकी तारीख क्या है, वो सभी डिटेल्स वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखी होती है। तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। प्लस उस कार्ड पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद लास्ट LMP डेट क्या है उस कार्ड का, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ANC डेट है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार से थोड़ा सा और नीचे आओगे, यहाँ आपको और ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि 1 या 2। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम है तो 1 ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे केस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, आपके केस में जो भी हुआ होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसके बाद उस हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे बच्चे का जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। तो हमारे केस में फर्स्ट बेबी चाइल्ड गर्ल हुई है तो इसके लिए हम फीमेल पे सेलेक्ट करेंगे। और इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो एड्रेस हमने स्टार्टिंग में डाला था रजिस्ट्रेशन करते समय वो एड्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार आपको फिर भी कंप्लीट एड्रेस प्रॉपर फिलअप कर लेना है। आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ देना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है असाइन आंगनवाड़ी, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जो है टोटल 3 आंगनवाड़ी केंद्र के आपको देखने को मिलेगा, 3 आंगनवाड़ी, और यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके केसेस में भी इसी प्रकार से 3-3 दिख रहा है तो आपको अपने एरिया के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे आपको पूछ लेना है, पता कर लेना है कि आपके वहाँ का जो आंगनवाड़ी का केंद्र का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, वही आपको सेलेक्ट करना है। और अगर एक ही है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3-4 अगर दिखा रहा है तो आपको पूछ कर ही कंफर्म करके ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप दूसरी जगह कर दोगे तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसका आपको विशेष से ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे केसेस में यहाँ पे तीसरा नंबर वाला है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो आपको सही डिटेल्स फिलअप करने के बाद ही सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 30 से 45 दिनों में, लगभग 2 महीनों के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन का महिला बाल विकास के पास चला जाएगा, जहां पर इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर आपका ब्लॉक लेवल पे आएगा, फिर आपके ग्राम पंचायत में आकर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने बैंक अकाउंट दिया नहीं तो आएगा कैसे। तो दोस्तों आधार डीबीटी के माध्यम से, एनपीसीआई के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे अब जो है अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं होती है, सीधा आपका आधार आपके बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, उसी आधार नंबर के थ्रू आपके बैंक में पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना है, अगर आपका आधार अभी बैंक से डीबीटी लिंक नहीं है तो फिर आप आवेदन अभी ना करें। अदरवाइज अगर आपका एप्लीकेशन पास भी हो जाएगा तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। और सबसे पहले आपको अपने बैंक से आधार को डीबीटी लिंक करा लेना है, तभी आप यहां पे आवेदन करें। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर पहली गर्भ अवस्था से बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये मिलेगा। अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सेकंड टाइम आप आवेदन कर रहे हो तो सेकंड टाइम में अगर लड़की होती है तो ही यहाँ पे आपको 6,000 रुपये गवर्नमेंट के माध्यम से दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात करें तो टोटल 11,000 रुपये आपको बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है या रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।